परम प्रभु श्री रामलाल महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गोपाल समाई धाम की जय। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शुक्ला जी महाराज 2 मिनट लूंगा मैं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे महारुद्रयाग के पूर्णाहुति के अवसर पर भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान लोग पधारे हैं। सबसे पहले हम सम्मान करना चाहेंगे श्री सैलोकर जी महाराज का। आप जो हैं हमारे परम आदरणीय श्री रंगनाथ कृष्ण सैलोकर जी महाराज, सोमयाजी वेद मूर्ति, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सोम यागों के लिए समर्पित किया। न जाने कितने सोम यागों का यजन उन्होंने किया था। दिल्ली में भी 2 बार उनके सोम याग हुए थे, मुझे स्मरण है। एक बार 94 में, और शुक्ला जी आप भी थे उसमें। हाँ, मैं अदौरी तो आप नहीं थे, वो थे श्रीनिवास शर्मा भट्टारा में थे। और उनके पौत्र हैं आप, और इस समय तिरुपति विश्वविद्यालय में वेद विभाग में कार्यरत हैं। अच्छा, विद्यापीठ में हैं। अच्छा, तो उनका स्वागत करेंगे। ऐसे भारतवर्ष के संबोधन्य विद्वान आपके तिरुपति विश्वविद्यालय में हमारे भी गुरु भाई रहे हैं, रामलाल। हाँ, रामलाल शर्मा और बंटी, जो न्याय दर्शन के 90 न्याय के प्रोफेसर थे, वो हम लोगों के गुरु भाई हैं। अभी उनके पुत्र कल्याण शास्त्री वहाँ पर हैं। हाँ, अच्छा, अभी विद्यापीठ में कार्यरत हैं वेद विभाग में, तो उनका स्वागत करेंगे। आज अशोक शर्मा जी। और हमारे डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी सामवेद के प्रकांड पंडित हैं। आप भी विराजमान हो जाइए। सामगान वेद का कराएंगे अभी। और हमारे घनपाठी जो हमारे आश्रम के ही हैं, आचार्य श्री गणेश शास्त्री जी, सब लोग आश्रम में उपस्थित हैं। इनका घनपाठ कराएंगे शुक्ल यजुर्वेद का, और हमारे डॉक्टर साहब का इनका सामगान कराया जाएगा। ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद फिर प्रभु जी का भोग लगेगा 56 भोग का। उसके बाद फिर ब्रह्म भोज भंडारा, ये कार्यक्रम है। कई लोगों ने आज मुझसे पूछा कि ये रुद्र याग होता क्या है। प्राय साधारण जनमानस को तो ज्ञान भी नहीं रहता कि ये हो क्या रहा है आश्रम में। लोग कह देते हैं कि भाई रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, किंतु रुद्राभिषेक किसको कहते हैं इसका ज्ञान किसी को नहीं। वस्तुतः हमारे शास्त्र का सिद्धांत है वेदाः अपौरुषेयाः। वेद अपौरुषेय है। वेद को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है। जैसा कि ये पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर आदि परिकल्पना करते हैं ना कि 3000 ईसा पूर्व की 4000 ईसा पूर्व वेदों का प्रणयन हुआ, ये सब कपोल कल्पना है। हम लोगों का ये मानना है, आप लोग ध्यान से सुनिए, कि सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, ऋतम सत्यम विवर्ती यासा ऋतंभरा। योग दर्शन कहता है कि जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा ऋत और सत्य को धारण करती है, ऐसे सत्यनिष्ठ ऋतनिष्ठ जो ऋषि हैं, जिनकी इतनी प्रज्ञा जिनकी निर्मल है, उनके उस शुद्धांत चित्तकरण में स्वतः परमात्मा की कृपा से मंत्रों का स्फुरण हुआ करता है। उस मंत्रों के वो ऋषि दृष्टा होते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टार।
तो अलग अलग उसमें अलग अलग ऋषि अलग अलग मंत्रों के दृष्टा होते हैं, उसके अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग छंद होता है। तो इस प्रकार से जो ऋषि जिस मंत्र को ध्यान में देखता है वो उसका दृष्टा कहलाता है। समाधि का ज्ञान है ये सब जो आदिकाल में ऋषियों के हृदय में प्रकट होता है, और फिर गुरु परंपरा से एक दूसरे से सुनने के द्वारा गुरु अपने शिष्य को सुनाते हैं, शिष्य अपने शिष्य को। इस प्रकार से श्रुत ज्ञान से ये वेद की परंपरा चलती है, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। और द्वापर तक तो वेद एक ही रहता है, ज्ञान राशि का नाम वेद है। कि तो इस कलिकाल को देखते हुए प्रत्येक द्वापरांत में एक ऋषि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं जो नारायणांशी होते हैं। जैसे इस समय कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं और वो वेदों का विस्तार करते हैं। विस्तार माने उनका विभाजन कर देते हैं। जो स्तुति के मंत्र हैं, ऋग की जो ऋचाएं हैं उनको अलग कर देते हैं, पहले सब मिला रहता है ना। और जो गायन के मंत्र हैं साम उसको अलग कर देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे यज्ञ कर्म में जो उपयोग में आते हैं वो यजु श्रुतियों को अलग कर देते हैं, अथर्व की श्रुतियां अलग हो जाती है। ऐसे 4 भाग में विभाजन करते हैं। इस कालखंड में जो वेद व्यास हुए हैं कृष्ण द्वैपायन, उन्होंने ऐसे वेदों का विस्तार करके विभाजन करके अपने 4 शिष्यों को वो अलग अलग ज्ञान दिया। ऋग्वेद का ज्ञान पैल को दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद का दिया, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। और 5वां उनका शिष्य सूत था उग्रश्रवा, जिसको उन्होंने महाभारत आदि पुराण आदि का पारायण कराया। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को ये वेदों का ज्ञान दिया। जैसे वैशंपायन के शिष्य हुए माधनदिन और कण्व, तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को पढ़ाया। उनसे जो अलग अलग परंपराएं चली स्वर भेद से, वो काण्व शाखा और माधनदिनी शाखा है। इस प्रकार से वेदों का विस्तार होता चला गया। हमारे सामवेद के तो 1000 हैं मेरे विचार में, हाँ सहस्त्र हैं। तो इस प्रकार से एक ही वेद अनेक रूप में प्रकट होता रहता है, तो वैदिक वांग्मय पूरा बन जाता है। उसी को हमारे ऋषियों ने कुछ मंत्रों को छाट करके भगवान शिव की उपासना के लिए, जैसे हम लोग उत्तर भारत में जो प्रचलन है वो शुक्ल यजुर्वेद में से कुछ मंत्रों को निकाल करके एक पुस्तक बनाई जिसका नाम है रुद्राष्टाध्यायी। मैं अपने मूल विषय पर आ रहा हूँ। रुद्राष्टाध्यायी में जो उसका 5वां अध्याय है वो उसका हृदय है, शतरुद्रीय जो कहलाता है, वो भगवान शिव की उपासना के मंत्र हैं सब। तो इस प्रकार से चारों वेदों में से यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। एक कथा है इस प्रकार से विष्णु पुराण में कि वैशंपायन ने याज्ञवल्क महर्षि को यजुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। तो गुरु शिष्य में किसी विषय को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया, मुझे विस्मरण हो रहा है, वो विषय भी वहाँ उल्लेखित है। तो वैशंपायन ने ये कहा, वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन के याज्ञवल्क के, कि मेरा पढ़ाया हुआ वेद तुम मुझे लौटा दो। तो उन्होंने, उस काल में सब योगी थे, योग विद्या से उस वैदिक ज्ञान को मेटेरियलाइज करके पदार्थ के रूप में वमन कर दिया। और उनके जो दूसरे शिष्य थे वैशंपायन के, उन्होंने तीतर का रूप धारण करके उसको ग्रहण कर लिया। तो तीतर का रूप धारण करके ग्रहण किया, वो तैत्तिरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। और याज्ञवल्क्य के वेद शून्य हो गए। तब उन्होंने 3 वर्ष तक सूर्योपासना की। उससे प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने वाजी माने घोड़े का रूप धारण करके उनको दोबारा कहा कि मैं तुमको वो यजुश्रुतियों का ज्ञान देता हूँ जो सतयुग के प्रारंभ में प्रचलित थी। क्योंकि उस समय तक तो यजुर्वेद में भी आरण्यक ब्राह्मण सब मिक्स हो गया था ना। तो वो विशुद्ध यजुश्रुतियों का ज्ञान उनको दिया जो कि शुक्ल यजुर्वेद कहलाया, जिसका प्रचार उत्तर भारत के जो ब्राह्मण हैं शुक्ल यजुर्वेदी हैं, और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद का प्रचार है। हम लोग जो स्वर चलाते हैं ना शुक्ल यजुर्वेद में, तो शुक्ल यजुर्वेद में से ही रुद्राष्टाध्यायी का निर्माण किया है, जिसका जो पहला अध्याय है वो शिव संकल्प सूक्त कहलाता है, जिसमें तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु,
अर्थात हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि हम अपने मन के अंदर शुभ संकल्पों को धारण करें। योगियों का तो, हम लोगों का तो ये सिद्धांत है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः हो। मन ही मनुष्य के बंधन और अपवर्ग का हेतु है। इसलिए यदि मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो सभी प्रकार से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अलग लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए पहले अध्याय में शुभ संकल्प की, हमारे मन में शुभ विचार आवे, शुभ संकल्प आवे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना की गई है। दूसरा अध्याय पुरुष सूक्त है, जिसमें विराट पुरुष की उपासना, विराट पुरुष का ध्यान कैसे किया जाता है, विराट पुरुष की स्तुति है जिसके हजारों सहस्त्रों हाथ हैं, सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्र शीर्षा पूर्वा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, इस प्रकार से विराट पुरुष की उपासना है। तीसरा जो अध्याय है रुद्राष्टाध्यायी का, उसमें वो अप्रथिरथ सूक्त कहलाता है, जिसमें इंद्र के इंद्र की स्तुति के मंत्र हैं। चौथा मैत्र सूक्त कहलाता है, जिसमें मित्र देवता सूर्य सूक्त है, सूर्य की स्तुति के मंत्र है। पांचवा अध्याय जो है वो मुख्य है, जो शतरुद्री है, जिसमें भगवान रुद्र के मंत्र हैं, 66 मंत्र हैं। उसके बाद छठा अध्याय का पहला मंत्र जो है वयकुं सोमव्रते, वो सोम देवता का मंत्र है। और बाकी जो है त्र्यंबकम जजामहे, ये सब रुद्र के मंत्र हैं, भगवान शिव के मंत्र हैं। और फिर सातवां अध्याय जिसमें कुछ मंत्र तो जो है चिताग्नि के हैं, और आठवां जो अध्याय है वो चमकाध्याय कहलाता है, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इस यज्ञ के फलस्वरूप हमको ये प्राप्त हो। सकाम उपासना है सब, कि हम जो हमारी कामना है वो सब हमारी पूर्ति हो। ये 8 अध्याय हो गए। 9वां जो अध्याय है वो शांति प्रार्थना है उसमें, और उसके बाद फिर स्वस्ति प्रार्थना इत्यादि हो करके शांति पाठ के साथ ये पुस्तक समाप्त हो जाती है, पुस्तिका। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि शुक्ल यजुर्वेद में से कुछ मंत्रों को लेकर के शुक्ल यजुर्वेदीय माधंदिन शाखा रुद्राष्टाध्याय का निर्माण हुआ है, जिसका श्रावण मास में पारायण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उपनिषदों में एक संवाद मिलता है, महर्षि याज्ञवल्क्य का ब्रह्मचारियों के साथ संवाद हुआ। वहाँ ब्रह्मचारियों ने प्रश्न किया कि अपवर्ग का हेतु क्या है, तो वहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया है, शतरुद्री का जप करना मोक्ष का कारण है, ऐसा बोला पैंगलोपनिषद में। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि इस प्रकार से ये वेदोक्त उपासना है। यद्यपि हमारे योग मार्ग में तो योगियों के लिए सेकेंडरी उसको माना गया है, प्राथमिकता तो दी जाती है मन एकाग्र करने को, मन एकाग्र करके ध्यानावस्था प्राप्त करने को, ध्यान से समाधि में जाने को। किंतु भगवान ने कहा है कि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों जो कर्म हैं ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इनका करना चाहिए। तो अब मैं अधिक समय नहीं लूँगा, अब हम अभी आप है ना, अब भोजन करके ही जाना है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी विराजमान हो गए स्टेज पर, और हमारे गणेश शास्त्री घन पाटिल आइए। अखिलात्मा जगत पावन भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है, वेदा नाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूँ, ऐसा कह करके साम की महिमा को प्रतिपादित किया है। हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी उत्पत्ति सामवेद से ही है। हमारे शास्त्री जी की तो रिसर्च इसी विषय पर रही है कि कैसे जो आधुनिक राग हैं वो साम गान से प्रकट हुए हैं। ये शास्त्री महोदय सामवेद की गौतम शाखा और उसकी गुर्जर शैली से एक गान प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरुदेव के चरणों में। ना
त्रमर्दा या क्योंकि रुद्र याग का अवसर है और यह जो साम प्रस्तुत किया गया है इसके देवता अग्नि देवता हैं, पर इसका विनियोग रुद्र देवता के प्रति है। रतंतर साम जय गुरु। तत् मया न प्रशिक्षितमस्ति। चलो जो एक और कोई एक इंद्र देवता का साम प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसका विनियोग भी रुद्र देवता के लिए है। ये युगल साम है तो एक के बजाय दो होंगे। सत्यं 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 इन्द्रन्नरो नेमधिताहवन्ताय जत्पार्याः जूनजताय धियस्ताः शूरोर्हा ताश्रवा साश्च कामाय आगोमताय व्राजेभा जातु वन्नाः हौ 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 आयुः 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 सत्यं सत्यं सत्या औहवा How Anohia Anohia Manadohamma 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 Indrannaro Nemadhi Ta amantai जत्पार्याः जूनजताय धियस्ताः शूरोर्हा ताश्रवा साश्च कामाय आगोमताय व्रजेभा जातु वन्नाः हौ 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 आनोह्य 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 मनदोहम्मा मनदोहम्मा मना दोहा औहोवा Oh
इन मंत्रों में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंद्र देवता की स्तुति है, किंतु विनियोग रुद्र देवता के लिए है। जय गुरुदेव। ये आप लोगों ने अभी साम गान सुना, निसंदेह आप लोगों को समझ तो नहीं आया होगा, किंतु साम गान सुनने का बड़ा पुण्य होता है। ऐसा परंपरा मानती है कि भगवान कृष्ण जो वंशी वादन करते थे वो साम गान पर ही आधारित हुआ करता था। शास्त्री जी, वो हमारी वाली ही परंपरा थी, जैसे गुर्जर शैली नहीं तो सब अपनी शैली को श्रेष्ठ बताते ही हैं। तो बहुत सुंदर हमारे डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी की प्रस्तुति रही है। हाँ, तो वंशी वादन तो वो ब्रज से कर रहे थे। अब आपके सामने प्रस्तुति होगी घन पाठ की। वेद का जो पाठ किया जाता है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्व महर्षयः। अर्थात कि देखो, 3 प्रकार का जो पाठ है वो तो प्रकृति पाठ कहलाता है। संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। प्रकृति पाठ का अर्थ ये है कि मंत्र की जो मूल प्रकृति है वो इस पाठ में खंडित नहीं होती, मंत्रार्थ खंडित नहीं होता, सीधा सीधा पाठ है। संहिता पाठ में तो जो शब्दों को जोड़ करके बोलना है, परासन्निकर्ष संहिता पाणिनि सूत्र में आता है ना, शब्दों को जोड़ करके जो सीधा पाठ, जैसे हम लोग जो सीधा सीधा बोलते गणानंत गणपति हवामहि, ये क्या है? ये संहिता पाठ है ना, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का पाठ करना। और फिर उसमें संधि विच्छेद करके उसका एक एक पद बना करके जो पाठ किया जाता है वो पद पाठ कहलाता है। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और दिगंत ये पद कहलाते हैं। तो उसका जो पाठ है वेद के मंत्रों को संधि विच्छेद करके वो पद पाठ है। ऐसा कहते हैं कि भगवान समिता प्राह पदपाठम तु रावण। रावण ने पदपाठ का प्रणयन किया था, भगवान नारायण ने तो संहिता पाठ का ही उपदेश किया है। उसके बाद फिर अलग अलग ऋषियों ने, जैसे व्याढ़ी ऋषि ने जटा पाठ का सृजन किया, घन पाठ के ऋषि अत्रि हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग पाठ की विधि बनाई। तो जो सीधा सीधा पाठ है वो तो क्या है? संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। किंतु जिसमें मंत्र के शब्दों को आगे पीछे करके पाठ करते हैं तो मंत्र की मूल प्रकृति उसमें खंडित होने के कारण वो विकृति कहलाती है, उससे कोई दोष नहीं है। ये माना गया है कि संहिता पाठ से 10 गुना अधिक फल पद पाठ का है, पद पाठ से 10 गुना अधिक फल क्रम पाठ का है, और उसी क्रम से 10-10 गुना बढ़ाते जाइए तो जो सबसे श्रेष्ठ पाठ माना जाता है वो घन पाठ है। घन पाठ बड़ा कठिन है सीखना। हमारी ये गणेश शास्त्री, हमारे आचार्य महादेव शास्त्री हमारे आश्रम के बड़े भारी विद्वान हुए हैं। आप लोग जानती हो, हमारे गुरुदेव उनसे हमारे सवाई आश्रम यज्ञ कराया करते थे। उनके शिष्य डॉक्टर वैकुंठनाथ शास्त्री हैं, तो वो अभी सवाई आश्रम में हमारे यज्ञ आदि कराते हैं। ये उनके शिष्य हैं और इन्होंने कहा महाराष्ट्र में जाकर के नासिक में जाकर के घन पाठ सीखा है। तो ये घन पाठ की प्रस्तुति देंगे। पहले संहिता पाठ में उस मंत्र को सुनाना, फिर उसके बाद उसी का घन पाठ सुना। जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी हमारे रुद्र स्वरूप हैं और श्रावण माह में तो उनके रुद्र स्वरूप के एक नमः शंभवाय मंत्र है, उसका हम लोग दक्ष, इनका नाम दक्ष है, दक्ष और मैं घन पाठ पारायण करेंगे। हरि संहिता पाठ नमः शंभवाय च मायो भावाय च नमः शंकराय च मायस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अथ घन पाठ। ये संहिता पाठ था, माने सीधा सीधा पाठ था। अब इसी मंत्र का
घन पाठ सुनिए। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शंभवाय मायो भवाय मायो भवाय शंभवाय शंभवाय मायो भवाय शंकराय शंकराय मायो भवाय शंभवाय शंभवाय मायो भवाय शंकराय शंभवायेति सम्मा भवाय मायो भवाय शंकराय शंकराय मायो भवाय मायो भवाय शंकराय मायस्कराय मायाकाराय शंकराय मायो भवाय मायो भवाय शंकराय मायस्कराय मायो भवायेति माया भवाय शंकराय मायस्कराय मायाकाराय शंकराय शंकराय मायस्कराय शिवाय शिवाय मायाकाराय शंकराय शंकराय मायस्कराय शिवाय शंकरायेति शंकराय मायस्कराय शिवाय शिवाय मायाकाराय मायस्कराय शिवाय शिवताराय शिवताराय शिवाय मायाकाराय मायस्कराय शिवाय शिवताराय मायाकारायेति मायाकाराय शिवाय शिवताराय शिवताराय शिवाय शिवाय शिवताराय शिवतारायेति शिवताराय हरि ओम। और एक था घन पाठ, केवल एक मंत्र का घन पाठ है ये। आप लोगों ने अंतर देखा, सीधा सीधा जब मंत्र का पाठ किया गया, संहिता पाठ, तो कितना छोटा सा मंत्र था, और जब उसका वही एक ही मंत्र का घन पाठ किया गया तो कितना लंबा। तो ये लोग जो है आज भी वेद विद्या को इस कठिन कलिकाल में जीवित रखे हुए हैं। बड़े दुर्लभ प्राणी हैं ये सब। बहुत सुंदर। कहेंगे शुरुआत करें तो हमारे डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी का और फिर हमारे पाठक जी का खड़े हुए। बटुक ने बहुत सुंदर घनपाठ किया, बहुत सुंदर। एक बार हाँ
अब श्री प्रभु जी की आरती होगी। आरती के बाद ब्रह्म भोज का आयोजन है। उसके बाद सत्संग तो पूरे दिन चलता रहेगा। श्री सद्गुरुदेव योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। भगवान शिव की उपासना है श्रावण मास में। बता दिया आपने, सुना नहीं क्या? मैंने पूरा भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति का हेतु है रुद्रयाग, और रुद्री का कैसे हुआ वो मैंने बताया। आप प्रभु जी की आरती का प्रारंभ करेंगे। हाँ, शास्त्री आओ थोड़ा बताओ, ये बताएंगे ना। हमारे सर जी बैठे हैं, थोड़ा पूछ रहे हैं कि हस्तस्वर का चालन क्यों किया जाता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। ओम नमो श्री वेद पुरुषाय। देखिए, अभी आपने जो वेद का घनपाठ सुना है, उसी विषय में जो हस्त संचालन किया गया यहाँ पर, हर एक अक्षर पर कोई ना कोई हाथ की एक क्रिया होती थी, उसको हमारे यहाँ स्वर या हस्त स्वर प्रदर्शन कहा जाता है। संसार में शब्दमय ब्रह्म दो प्रकार से उपस्थित है। एक जो वेद के रूप में हमारे सामने है, और दूसरा है जो हम लौकिक वाणी बोलते हैं। तो दो प्रकार का शब्द संग्रह हमारे पास है, लौकिक और वैदिक। तो लौकिक और वैदिक जो शब्द है उसमें भेद यही है कि वैदिक जो स्वर प्रक्रिया है वह स्वर प्रक्रिया लौकिक शब्दों में प्रयोग नहीं होती है। तो आजकल हम जो वाणी बोल रहे हैं उसमें हम बिल्कुल ही कोई भी व्याकरण शास्त्र हम जब देखते हैं तो वस्तुतः कोई भी शब्द इन तीन स्वरों से युक्त ही रहता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीन प्रकार के भेद है। हर एक वर्ण के ये तीन भेद होते हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्मता के रूप में हम लौकिक स्वर को नहीं देख पाते हैं। लेकिन वेद जहाँ अलौकिकता आ जाती है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को बताने वाले होते हैं, उस वेद विषय में मात्र इस स्वर संचालन का भी बहुत ध्यान रखा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि स्वरहीनो मंत्रहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाक् वज्रः यजमानं हिनस्ति। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि वाणी उच्चारण के समय में थोड़ा भी यदि हमें स्वर का भेद हो गया तो वह वाणी जो है, वह मंत्र जो है, वो शास्त्र न बन के शस्त्र बन करके यजमान के ऊपर प्रहार करेगा। इतनी गंभीरता इस वाणी में रहती है। तो इस कारण इन मंत्रों को स्वर का संचालन का पूरा ध्यान दिया जाता है, जिससे यह शास्त्र बना रहे और उस मंत्र के शास्त्र के माध्यम से हम जो उपलब्धि पाना चाहते हैं वो शुद्ध स्वरूप में हमें मिल जाए। तो यहाँ जी जी तो यहाँ तीन प्रकार के मुख्य स्वर है, वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो उदात्त स्वर होता है उसका संचलन, स्वर का जो प्रदर्शन होता है वो ऊपर हाथ करके दिया जाता है, और जो अनुदात्त होता है उसके लिए हम हाथ को नीचे लेकर आ जाते हैं। और उदात्त और अनुदात्त इनकी संधि जो होती है वो स्वरित कहलाता है, जिसको हम बीच में दिखाते हैं। उदात्त हो गया, यहाँ पर अनुदात्त हो गया, और स्वरित के लिए हम बीच में स्वर प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार वेद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यह हस्त प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा है। किसी किसी इसमें यही परंपरा मुख से दिखाई जाती है, सिर हिला करके मौखिक स्वर, जिसको सिर के लिए ऊपर सिर करेंगे तो उदात्त रहेगा, नीचे सिर करेंगे तो अनुदात्त हो जाएगा। इस प्रकार से भी कृष्ण यजुर्वेद का और ऋग्वेद का ज़्यादातर ये प्रचलन है। और सामवेद का जहाँ तक बात आती है, उसमें हाथ में जो ये बने हुए हैं, इसको हिंदी में क्या, हाँ, और जो बने हुए हैं, तो इनके माध्यम से वो स्वर प्रदर्शन किया जाता है। तो ये हर एक वेद की अपनी अपनी स्वर प्रदर्शन करने की परंपरा है। जो अभी आपने देखा, ये शुक्ल यजुर्वेद का स्वर संचालन की प्रक्रिया है। और स्वर यह उस अर्थ को यथार्थ प्रतिपादन करने में बहुत सहायक रहता है, और यही वेद की वेदता है।
लौकिक शब्द और वैदिक शब्दों में यदि कोई भेद हम करेंगे तो वह स्वर संचालन ही मुख्य उसका आधार रहेगा। धन्यवाद। हमारे आचार्य जी ने बताया कि स्वर तो लौकिक शब्दों में भी है, किंतु हमारी उतनी सूक्ष्म बुद्धि न होने के कारण उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। और वैदिक स्वर में वो संचालन के माध्यम से वो एकदम विशुद्ध रूप में गुरु परंपरा से आता है। हाँ बताइए। हाँ स्वर के विषय में आचार्य जी ने बताया ना, प्रदर्शन के बारे में बताया। अब इससे होता क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक शब्द है भ्रातृव्य। भ्रातृव्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो शत्रु, दूसरा भतीजा। भतीजा माने भाई का पुत्र। तो भ्रातृव्य शब्द व्यंत प्रत्यय से भी बन सकता है और व्यत प्रत्यय से भी बन सकता है। अगर व्यत प्रत्यय से बनेगा तो तित स्वरितम सूत्र से स्वरित स्वर आएगा, और व्यन शब्द में माने व्यन प्रत्यय से बनेगा तो आद्युदात्त होगा। तो अलग अलग स्वर से अर्थ का भेद हो जाता है। तो जैसे इन्होंने जो भी श्लोक पढ़ा था ना, मंत्रोहीना स्वरो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पर आधात। तो वहाँ इंद्र शत्रु शब्द है, उसका अर्थ है इंद्र शत्रु बढ़े। इंद्र शत्रु बढ़े। इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्रासुर। तो इंद्रस्य शत्रु, एक तो ये हो सकता है कि इंद्र का शत्रु वो बढ़े, और इंद्र है शत्रु जिसका वो बढ़े। तो दोनों बहुव्रीहि समास होता है संस्कृत में, एक तत्पुरुष समास, उससे अर्थ का भेद हो गया। और जिसने यज्ञ कराया था ना कि इंद्र का शत्रु बढ़े वृत्रासुर, वो बढ़ा नहीं, उसका नाश हो गया। तो इंद्र है शातयिता जिसका, वह बढ़े। तो बढ़ेगा वृत्र भी यहाँ पर दूसरे अर्थ में, पर ऐसा वृत्र बढ़ेगा जिसका नाशक इंद्र भी बढ़ेगा। तो अगर वृत्र 20% बढ़ रहा है तो इंद्र 80% उसको मारने वाला बढ़ रहा है, तो अंत में नाश वृत्र का ही होगा। तो ये जो हस्त स्वर है ना, ये आपको दिख रहा है। देखने का अगर आप कोई महत्व न भी समझें तो अर्थ का महत्व है। तो भगवान जी की जो स्तुति कर रहे हैं उसमें जो हमारा भाव है, अर्थ है, वो इन स्वर के प्रदर्शन से सूचित होता है। मैं रिश्तेदार की हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आरती करेंगे प्रभु जी की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सतगोपाल सवाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महा